हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। और बच्चों, आपको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। ठीक। और बच्चों, अगर आप इतना लिख देते हैं एग्जाम में तो निश्चित रूप से आपको पूरी की पूरी 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक। तो आइए बच्चों, बिना देर की हुई इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में सबसे पहले लिखना है, यानी जिसके बारे में भी लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। ठीक। तो आपको ऐसे क्या करना है, हेडिंग लिख लेना है। और हेडिंग लिखने के बाद बच्चों आपको लिखना है कि देखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्या लिखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को, 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था बच्चों, कह रहे कि वह 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद यानी जिला आजमगढ़ में हुआ था। ठीक। तो आपको इतना क्या करना है, लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है कि इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। ठीक। तो इतना देखिए लिखना है आपको कि इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। यानी बच्चों आपको क्या करना है, इनके पिताजी का नाम और इनकी माँ का नाम क्या करना है, लिख देना है। ठीक। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको लिखना है कि 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यानी कि देखिए, 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। ठीक। इतना लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है बच्चों कि देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया ना। देखिए बच्चों, आपको जो लिखना है कि स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक। तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, लिख देना है। और अगर आप चाहें बच्चों तो यहाँ पे आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद बच्चों हमको एग्जाम में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, तो इसलिए हमने यहाँ जीवन परिचय ना लिख करके इसके आगे हमने लिखा है साहित्यिक परिचय। ठीक। और बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में आप साहित्यिक परिचय ही लिखें। ठीक। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसमें लिखना है साहित्यिक परिचय। और लिखना कैसे बच्चों साहित्यिक परिचय में, देखिए आपको लिखना है कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि, कवि और गद्य लेखक थे। यानी कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि, कवि और गद्य क्या थे, लेखक थे। और ये कवि सम्राट, देखिए ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से क्या थे, सम्मानित हुए ना। कि यानी कि देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि लिखा है कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि, कवि और गद्य लेखक थे। और ये कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से क्या हुए, सम्मानित हुए। ठीक। तो आपको इतना क्या करना है, लिखना है। उसके आगे बच्चों आपको लिखना है कि वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है ना। प्रमुख क्या है, विशेषता है। और प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना। देखिए
आपको यहाँ से लिखना है कि प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, तो बच्चों इसके आगे जो आपको लिखना है, देखिए बच्चों, थोड़ा सा और क्या करना है आपको, साहित्यिक परिचय में लिखना है कि हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल रस की कवि थे ना। देखिए, हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल रस की कवि थी। ठीक, उसके बाद लिखना है बच्चों कि उन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की ना। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य की क्या की, रचनाएं की। ठीक, उसके बाद लिखना है बच्चों आपको कि हरिऔध जी वास्तव में हिंदी साहित्य के गौरव थे, यानी कि हरिऔध जी हिंदी साहित्य की क्या थी, गौरव थी। और इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हो गई। यानी इनकी जो मृत्यु थी बच्चों वह 6 मार्च सन 1947 को हो गई। और बच्चों अगर आप चाहें तो ये जो आप इनकी मृत्यु है आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इनकी रचनाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय के साथ साथ इनकी रचनाओं को भी क्या करता है, पूछता है। ठीक, तो आपको रचनाएं लिखना है बच्चों कि प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुपते चौपदे न, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाट, रुक्मणी पैणय आदि इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या करना है, लिख देना है। और बच्चों अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में वैसे 80 वर्ड कहता है, तो बच्चों ये लगभग में 80 वर्ड हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप बच्चों इतना लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको एग्जाम में पूरी अंक मिलेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।